हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपको अब तक त्रिविम जालक एकक कोष्ठिका के बारे में बता चुका था। और एकक कोष्ठिकाओं में मैंने आपको एससीसी सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठिका के बारे में बताया। उसके बाद अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका अर्थात काय केंद्रित एकक कोष्ठिका बीसीसी के बारे में बताया। उसके बाद फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका एफसीसी के बारे में बताया और लास्ट में अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका ईसीसी के बारे में बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सरल घनी एकक कोष्ठिका एससीसी के बारे में। ओके, तो इनमें सरल घनी एकक कोष्ठिका एससीसी में क्या होंगे अवयवी कण, ऐसी बीसीसी में क्या होंगे अवयवी कण, ऐसे ही एफसीसी में क्या होंगे, ईसीसी में क्या होंगे। सभी प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कण या परमाणुओं की संख्या निर्धारित करना। ठीक है, डिटरमाइन ऑफ नंबर ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ एससीसी में देखेंगे, एससीसी का मतलब होता है सरल घनी एकक कोष्ठिका। एससीसी का मतलब क्या होता है, सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें अवयवी कणों की संख्या एक होती है। बीसीसी, बीसीसी को कहते हैं अंतः केंद्रित ऑब्लिक काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, घनी एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसमें देखेंगे तो अवयवी कणों की संख्या होती है 2। इसके बाद एफसीसी, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, घनी एकक कोष्ठिका। इसमें अवयवी कणों की संख्या होती है 4। ईसीसी अंत्य केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, इसमें होगी अवयवी कणों की संख्या 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं अवयवी कणों की संख्या ये है। अब इन अवयवी कणों की संख्या को हम कैसे एक्सप्लेन करके इनको निकालेंगे कि एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में, ईसीसी में अवयवी कणों की संख्या ऐसे कैसे आई। तो कोई भी एकक कोष्ठिका है हम उसे घन का रूप मानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लिया होगा। ठीक, देखिए किसी भी एकक कोष्ठिका को हम घन के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं, घन के समान। ये एकक कोष्ठिका है और ये घन का रूप है। किसका रूप है, घन का रूप है। और आप देखते हैं कि इस एकक कोष्ठिका में कितने घन होंगे, इसमें 8 कोने होंगे। कितने होंगे, 8 कोने होंगे। ठीक है, ये कोने हैं 8 कोने। ओके, और ये कोने हो गए। तो एकक कोष्ठिका को हम घन मानते हैं। एकक कोष्ठिका घन में कोने को बोलते हैं कॉर्नर। ठीक है, कोने की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, किनारे या भुजा या कोर, जिसको बोलते हैं एजिस की संख्या इसमें होगी ये 12। ठीक है, किनारे या भुजा या कोर की संख्या कितनी होगी, 12। ओके, तो 12 होगी यहाँ। अब देखेंगे ये जो घन है इसमें किनारों की संख्या कितनी होगी, 12। और फलकों की संख्या कितनी होगी, फलकों फेसेस की संख्या, फलकों की संख्या होती है 6। देखो इसमें 6 फलक हैं। एक ऊपरी फलक हो गया, एक निचला फलक हो गया, एक बाईं तरफ का हो गया, एक दाईं तरफ का हो गया, एक मेरी तरफ का हो गया, एक अपोजिट हो गया। एक चौका डिब्बा है उसमें कितने फलक होंगे, एक कमरा है उसमें कितने फलक होंगे, 6 फलक होते हैं। एक कमरे में ऊपरी छत, निचले वाला बॉटम
लेफ्ट साइड का दीवार, राइट साइड का दीवार, सामने की दीवार, मेरी तरफ की दीवार, 6 फलक हो गए। ओके, अब बात करते हैं किनारे की। किनारे कितने होते हैं? किनारे या कोर 12 होते हैं। देखो, एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, तीसरा किनारा ये हो गया, चौथा किनारा ये हो गया, 4 किनारे हो गए ऊपर, ठीक है। और 5वां किनारा ये हो गया, 6वां किनारा ये हो गया, 7वां किनारा ये हो गया, ठीक है, 8वां किनारा ये हो गया, 9वां किनारा ये हो गया, 10वां किनारा ये हो गया, 11वां किनारा ये हो गया, 12वां किनारा ये हो गया। तो टोटल किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ऐसे याद कर लो कि 4 किनारे ऊपर हो गए, 4 किनारे नीचे हो गए, ठीक है। बाईं तरफ के 2 किनारे हो गए और दाईं तरफ के 2 किनारे हो गए। तो देखो, 4 ऊपर के हो गए, 4 नीचे के हो गए किनारे, और 2 इधर के हो गए और 2 इधर के हो गए, टोटल 12 हो गए। तो इस तरह से किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब बात करते हैं कि जो मात्रक कोष्ठिका है, उस मात्रक कोष्ठिका का प्रकृति में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। एकक कोष्ठिका का प्रकृति में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। प्रकृति में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। यह क्रिस्टल जालक ऑब्लिक त्रिविम जालक, यह क्रिस्टल जालक ऑब्लिक त्रिविम जालक के भीतर उपस्थित होती है, भीतर उपस्थित होती है, ठीक है। ध्यान रखें, एकक कोष्ठिका का प्रकृति में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता और एकक कोष्ठिका यह क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक के भीतर उपस्थित होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि एकक कोष्ठिका का एक कोना कितनी अन्य एकक कोष्ठिकाओं से स्पर्श करेगा? अन्य एकक कोष्ठिकाओं से 7 से करेगा। कितनी से करेगा? देखो, एक इधर हो जाएगी, ठीक है, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, और ऐसे 3 हो गई, 1 2 3 और 4 ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब है, आप ऐसे समझो कि एक कमरा है, उसके चारों ओर सब किनारों से कमरे बने हुए हैं और ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। तो उस कोने को देखो, उस कोने से कितने कमरे जुड़े होंगे? बाहर एक, इधर एक, उधर 2 हो गए, ठीक है। और ऐसे ही एक ऊपर, ऐसे ही फिर उधर आप देख रहे हैं। तो वो कोना देखेंगे स्वयं सहित 8 कमरों से स्पर्श करेगा। कितने से? वो कोना कितने से स्पर्श करेगा? स्वयं सहित 8 कोनों से स्पर्श करेगा। आगे बात समझ में? तो स्वयं का योगदान कितना हो गया? उस कोने का योगदान 1/8 हो गया। कितना हो गया? 1/8। तो ध्यान रखें, कोने का योगदान 1/8 होता है। और फलक दे गए कि एक कमरे की जो दीवार है दूसरे कमरे से स्पर्श करेगी, तो स्वयं का उसका योगदान कितना होता है? आधा। तो याद करो। और किनारे का देखेंगे तो किनारे का कितना होता है? 1/4, क्योंकि किनारा 4 कमरों से स्पर्श करता है। कितने से स्पर्श करता है? 4 कमरों से। आगे बात समझ में? और हमेशा कोना कितने से स्पर्श करता है? स्वयं सहित 8 कमरों से स्पर्श करता है। स्वयं सहित, भाई एक कोना है, उसके बाहर कमरे दे गए हैं, तो एक इधर बन जाएगा, एक उधर बन जाएगा, एक उधर बन जाएगा। स्वयं सहित कितने हो गए? 4, और 4 कमरे ऊपर बन जाएंगे, ठीक है। तो 8 हो गए। तो इस कोने का स्वयं के लिए योगदान 1/8 हो गया। एक बार फिर समझो, जैसे एक कमरा है, इस कोने को बात करते हैं, तो इस कोने की बात करेंगे तो एक लेफ्ट साइड में कमरा हो गया, ठीक है, एक सामने हो गया, एक बीच में उधर भी हो जाएगा। 3 कमरे बाहर हो गए और स्वयं का कमरा कितना होगा? 4 हो गए, और 4 कमरे ऊपर छत पे बन जाएंगे। फिर तो उस कोने में एक फुटबॉल प्रवेश कर दो, तो वो फुटबॉल 8 कमरों में दिखाई देगी। तो उस कोने का स्वयं के लिए योगदान 1/8 होगा। फलक का योगदान देखें, दीवार है, एक कमरे की दीवार दूसरे कमरे की दीवार से भी स्पर्श करती है, तो उस दीवार का दोनों के लिए योगदान आधा आधा होगा। तो फलक का योगदान आधा होगा। लेकिन किनारा देखेंगे, उसकी भुजा, कोने दोनों कोने जो मिलते हैं, वो भुजा उधर के देखो 2 कमरों से स्पर्श कर रही होगी। एक कमरा सामने होगा इधर, तो वो किनारा अगर स्ट्रिप ऐसे काटी जाए तो स्वयं सहित अन्य 3 कमरों में भी वो खुलेगी स्ट्रिप। तो इसका मतलब वो किनारा 4 कमरों से स्पर्श करता है। तो किनारे का योगदान कितना होता है? 1/4।
ठीक है। कोने का योगदान 1/8, किनारे का योगदान 1/4 और फलक का योगदान 1/2 होता है। ओके, तो इसको याद कर लो कि कोने का योगदान कितना होता है। कोने का योगदान 1/8, किनारे का योगदान कितना होता है 1/4 और फलक का योगदान कितना होता है। फलक का योगदान होता है 1/2। ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे कि एससीसी में कितनी एकक परमाणुओं की संख्या होगी और बीसीसी में कितनी होगी, ये सभी अब आराम से निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि एससीसी में कितने होंगे परमाणु। ठीक है, तो एससीसी में क्या होता है, अवयवीकरण घन के 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं। एससीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एससीसी, एससीसी में अवयवीकरण निकालेंगे तो एससीसी ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवीकरण घन के 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं। तो 8 कोने हो गए, प्रत्येक का योगदान 1/8 हो गया, तो एक अवयवीकरण आ जाएगा एससीसी में। कितना आ जाएगा, एक अवयवीकरण। ये अवयवीकरण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बीसीसी। बीसीसी में अवयवीकरण देखेंगे तो इनको कैसे निकालेंगे। आपको पता है बीसीसी में 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवीकरण उसके केंद्र में उपस्थित होता है। तो 8 गुणा 1/8 प्लस एक अवयवीकरण उसके केंद्र में, तो 1 गुणा 1। भाई केंद्र में जो होगा उसका योगदान स्वयं के लिए 1 होगा। ऐसा क्यों, एक माचिस की डिब्बी को हम घन के समान मान लें, वैसे तो होती नहीं है। माचिस की डिब्बी में छोटी सी गोली रख दें कांच की, तो हमें बाहर से दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो माचिस की डिब्बी के अंदर वो गोली रखी है, उसका योगदान पूरी माचिस के लिए 1 होगा। तो केंद्र में जो होगा अवयवीकरण उसका योगदान 1 होगा और 8 कोनों पर भी होंगे बीसीसी में। तो 8 का योगदान 8 गुणा 1/8, तो देखेंगे तो 1 + 1 बराबर 2 अवयवीकरण आएंगे या 2 परमाणु आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी में अवयवीकरण देखेंगे तो एफसीसी क्या होती है, ऐसी एक कोशिका इसमें अवयवीकरण घन के 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं। तो 8 कोनों का योगदान 8 गुणा 1/8, फलक होते हैं 6 फलकों का योगदान कितना होता है 1/2। तो इस तरह से देखेंगे तो 1 + 3 = 4। तो अवयवीकरणों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एफसीसी में अवयवीकरणों की संख्या 4 हो जाएगी। एक बार फिर समझ लो, एफसीसी इंपोर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। एफसीसी और बीसीसी ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एफसीसी में क्या होता है, अवयवीकरण घन के 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर स्थित होते हैं। तो 8 कोनों का योगदान कितना हो जाएगा, 8 गुणा 1/8। ठीक है, और प्रत्येक फलक का योगदान कितना होता है, आधा होता है। तो 6 फलकों का योगदान कितना होगा, 6 गुणा आधा। तो इस तरह से 8 गुणा 1/8 प्लस 6 फलक होते हैं, प्रत्येक का योगदान आधा, तो 6 गुणा आधा। इस तरह सॉल्व कर लो, 1 + 3 = 4 अवयवीकरण हो जाएंगे। ओके, समझ में आई। अब बात करते हैं ईसीसी। ईसीसी में क्या होता है, 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवीकरण आमने सामने होता है। ठीक है, तो ईसीसी में अवयवीकरण निकालेंगे। ईसीसी में अवयवीकरण तो 8 कोनों का योगदान 8 गुणा 1/8 प्लस 2 अवयवीकरण आमने सामने होते हैं। तो 2 गुणा 1/2, तो देखेंगे तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 प्लस 2 गुणा 1/2 बराबर 1। तो अवयवीकरणों की संख्या कितनी होगी, 2। तो 2 अवयवीकरण आएंगे। इसको परमाणु कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं या आयन कह सकते हैं। ओके, तो आपको विभिन्न प्रकार की एक कोशिका में अवयवीकरणों की संख्या निर्धारित करना आया होगा। क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह से पूछे जाते हैं कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी में अवयवीकरणों की संख्या बताइए, परमाणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एफसीसी में परमाणुओं की संख्या पूछी थी, तो आप 4 बताएंगे, बीसीसी में 2 बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ओके, बाय।